से जो युवा मोर्चा के लोग हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और उस दौरान प्रशासन की भी यही कोशिश। अगर कार्रवाई करनी थी तो सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी थी, न कि सिर्फ सीआईडी जांच। सीआईडी जांच में क्या होने जा रहा है? सिर्फ ये आईवास है। जब पेपर लीक होता है तब ये सरकार सिर्फ लीपापोती करती है, ना एग्जामिनेशन कैलेंडर लॉन्च करती है, ना बच्चों के सही पे परीक्षा लेती है। परीक्षा लेती भी है तो पेपर लीक हो जाता है और बच्चों के मांग पे लाठीचार्ज और सिर्फ एफआईआर नसीब होता है। जेपीएससी का विवाद बढ़ता जा रहा है। जेपीएससी के एक सदस्य समेत कुछ अन्य लोगों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर मंगलवार रात सीआईडी और रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने परीक्षा और रिजल्ट में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए जेपीएससी दफ्तर पर छापा मारा। जेपीएससी के चेयरमैन एल खियांगते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं उप परीक्षा नियंत्रक सहित 8 लोग सीआईडी की हिरासत में हैं। परीक्षा लेने वाली एजेंसी टीडीपीएल के 2 डायरेक्टर सत्यपाल सिंह और रामवीर सिंह के खिलाफ जांच चल रही है। मंगलवार को जेल केम के जयराम महतो ने जेपीएससी के खिलाफ जांच की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था। वही अभी हमारी मौजूदगी जेपीएससी कार्यालय के बाहर है, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जेपीएससी कार्यालय के बाहर साथ ही बैरिकेडिंग है वो भी लगाई गई है। बता दें कि सीआईडी की टीम ने जेपीएससी कार्यालय समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डायरी और कई अहम दस्तावेज है वो बरामद किए गए हैं, जिसकी जांच है वो लगातार चलती हुई नजर आ रही है। वहीं साथ ही इस कार्रवाई के बीच सबसे बड़ी खबर ये भी है कि जेपीएससी की जो चेयरमैन है एल खियांगते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया। हालांकि इस इस्तीफे को लेकर जो आधिकारिक पुष्टि है वो अभी तक नहीं हुई है। बुधवार को बीजेपी ने जेपीएससी के घेराव का आह्वान किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में जेपीएससी के पास लगे बैरिकेडिंग पार कर मेन गेट तक पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर आक्रोशित हैं। उन्होंने परिणाम रद्द करने, पूरी परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने तथा अभ्यर्थियों के साथ न्याय सुनिश्चित करने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। हालात को नियंत्रण में रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल, रैपिड एक्शन टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहले से ही तैनात थे। पहली घटना नहीं है, पुनरावृत्ति हो रही। इसके पहले भी छात्र अपने हक के लिए रोड पे उतरे थे तो क्या हुआ था, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज और एफआईआर की घटना सामने आई थी। जब पेपर लीक होता है तब ये सरकार सिर्फ लीपापोती करती है, ना एग्जामिनेशन कैलेंडर लॉन्च करती है, ना बच्चों के सही पे परीक्षा लेती है। परीक्षा लेती भी है तो पेपर लीक हो जाता है और बच्चों के मांग पे लाठीचार्ज और सिर्फ एफआईआर नसीब होता है। देखिए, जिस प्रकार हेमंत सोरेन ने इशारे पर जेपीएससी में नौकरी की धांधली हुई है, 14वीं पीटी परीक्षा के परिणाम को अनियमितताओं से और भ्रष्टाचार से हम लोग लिप्त मानते हैं और हम लोग इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हैं। ये खाना पूर्ति केवल है, कुछ लोगों को बर्खास्त करके एक हेमंत सरकार बस खाना पूर्ति करना चाहती है और कुछ नहीं है। जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर युवाओं, भर्ती प्रक्रिया और राज्य सरकार की नीतियों से जुड़े मुद्दों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। हम लोग आए हैं जेपीएससी के बारे में मुंह खोलिए। न केशव महतो कमलेश मुंह खोलते हैं, न ही कांग्रेस का कोई मंत्री मुंह खोलता है। और जो स्टूडेंट के पीठ के पीछे छुप के जो आंदोलन करने का कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं, इसको बंद करें। जेपीएससी के छात्र आपकी ओर टकटकी निगाह होकर देख रहे हैं, चूंकि आप सत्ता में हैं, इसलिए सत्ता से लोग सवाल पूछेगा। कांग्रेसी लोग को चिढ़ है तो आइए देखते हैं किसमें है कितना दम। जिस तरह सीजेपी के आंदोलन से केंद्र के खिलाफ समूचे विपक्ष को संजीवनी मिल गई है, कुछ उसी तरह झारखंड में जेपीएससी के मुद्दे पर बीजेपी से लेकर आजसू और जेल केम तक को सरकार को घेरने का बड़ा मुद्दा मिल गया है। सभी परीक्षाओं के पूर्व प्रश्न पत्र बड़े पैमाने पर लीक किए जाते हैं। आखिर किसके सह पर, किसके इशारे पर प्रश्न पत्र लीक किए जाते हैं? कांग्रेस का मुंह क्यों नहीं खुलता है? जो लाखों बेरोजगार युवाओं का जो रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है, रोजगार से वंचित करने का काम किया जा रहा है, इस पर कांग्रेस क्यों मौन रहती है? ये कांग्रेस से हम पूछना चाहते हैं। ये कार्रवाई चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने वो जन दबाव बनाया है, छात्रों के विषय को लेकर के आंदोलन की घोषणा की है और आज सभी जिलों में जहां मशाल जुलूस निकला है, वहीं कल जो है हम सब लोग जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। वर्तमान स्थिति में सरकार को जो ये दबाव बना है, देश के हालातों को देखते हुए उन लोगों ने आज जो है
यह कार्रवाई की है छात्रों के आक्रोश को दबाने के लिए, रोकने के लिए। निश्चित रूप से ये सारे जो आंदोलन दिल्ली की बात करें तो निश्चित रूप से ये नीट से रिलेटेड मामले हैं, और चाहे जेपीएससी की बात करें, नीट की बात करें, जेएसएससी की बात करें, जितने भी ये परीक्षाएं छात्रों के लिए संचालित की जा रही है, सारे परीक्षा निश्चित रूप से निष्पक्ष रूप से हो, पूरी ईमानदारी के साथ हो। 19 अप्रैल को 14वीं जेपीएससी पीटी के इम्तिहान हुए। 2 जुलाई को आए रिजल्ट में 2204 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। आरोप लगा कि जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ उस पर आयोग के सदस्यों के दस्तखत नहीं थे। पहले रिजल्ट के साथ कट ऑफ बताया जाता था। आरोप है कि इस बार कट ऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके अलावा मूल्यांकन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे। अब विपक्ष इस मामले की सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा है।